आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं, मेरे लिए एक तपस्या है। बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मैंने ये प्ले पढ़ने का मुझे मौका मिला 2009 में। 2010 से ये फिल्म बनाने की कोशिश में हूँ मैं, एंड नियरली 16 ईयर्स। और सनी साहब को भी मैंने सुनाया, ही ऑल्सो गॉट वेरी चार्ज, एंड वो भी साथ में जुड़े हैं। ये हम दोनों के लिए नियरली 15-16 साल से हम कोशिश कर रहे हैं ये फिल्म बन जाए, लेकिन किसी का कहीं सपोर्ट मिला नहीं है हमें जिस तरह से हम बनाना चाहते थे। थैंकफुली देन आमिर खान ने भी कहानी सुनी, उनको भी बहुत पसंद आई। देन ही एनकरेज अस, इसने कहा नहीं बनानी पिक्चर, एंड दैट्स हाउ द फिल्म स्टार्टेड। बंटवारा बदल के बाद में तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, सनी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जैसे मैंने कहा, एक तपस्या मेरे लिए, इमोशनल हूँ मैं आज। कितने सालों बाद आज ये दिन आया है कि आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ट्रेलर। तो मैं चाहूँगा पहले आप ट्रेलर देखें, उसके बाद में हम सब एक करके मुझसे बुलाएं। तो मैंने इनको नरेट किया सब्जेक्ट, तो मैं स्केप्टिकल था कि क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये फिल्म बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ये फिल्म बननी चाहिए। तो उस वक्त ये कोई कमिटमेंट था उनका हॉलीवुड फिल्म का, शायद स्पीलबर्ग की किसी फिल्म या वेब सीरीज़ किसी के साथ में। इमीडिएटली उठ के खड़े हुए और फ़ोन लगाया उनके सेक्रेटरी से, और डेट्स जो चेंज करना था चेंज करके इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके इस फिल्म को डेट दिया है इन्होंने। मैं ताउम्र इनका शुक्रगुजार रहूँगा, बिकॉज ये जो माई के कैरेक्टर को इन्होंने सिर्फ किया या निभाया नहीं बल्कि जिया है। आप फिल्म देखेंगे, आज मैं कह रहा हूँ, कल देखने वाले हर शख्स ये कहेगा माई यही है, शबाना आजमी है। अब मैं वेरी प्रॉमिसिंग एक्टर, वेरी प्रॉमिसिंग। और मैंने उनकी गुलाल फिल्म देखी थी, तब से मैं उनके बारे में सोच रहा था कोई अच्छा रोल मिले तो मैं अभिमन्यु से कराऊंगा। और अभी उन्होंने भी जान लगा दी इस पिक्चर में, जो जो चाहिए था, जैसे करना चाहिए था उस तरह से किया है। एंड मुझे विश्वास है आगे ये बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत अच्छा नाम करेंगे। थैंक यू अभिमन्यु। थैंक यू, थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन माई फ्रेंड, और इंडस्ट्री में मेरे जन्मदाता भी है मिस्टर सनी देओल। मुझे करण जी और सनी पर करदार से मिला है। मगर ये अगर जन्मदाता है तो फिर बुजुर्गों में इनके भी शामिल कर लेते। आप जरा संभल के बोलिए। तो इन्होंने मुझे इंडस्ट्री में, सनी साहब ने मुझे दिया है। और कई लोगों का कहना है, मैं जब सनी के लिए कुछ भी लिखता हूँ, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, डायलॉग हो, आमिर खान तो आज भी मुझसे कहता है राज तो सनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, सनी के लिए बहुत अच्छा लिखता है, तो एक काम करो, स्क्रिप्ट सनी के लिए लिखना, लेकिन उसको निकाल के मुझे कास्ट करना उसमें। बहुत अच्छी फिल्म है सनी, आमिर खान हमेशा स्क्रिप्ट सनी के लिए लिखो, बाद में उसे निकाल के मुझे ले लेना उस पिक्चर में, बिकॉज यू डू योर बेस्ट वर्क विद सनी। दैट इज व्हाट ही कहता है, विच मैं आई थिंक सबकॉन्शियसली आज अभी जो तालियां करण के लिए पड़ी है, मुझे बड़ी खुशी हुई। जो एंड जैसे मैंने कहा, मैं आज कह रहा हूँ क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने फिल्म देखी है, पूरा स्क्रीन ले रहे हो। कल देखने वाले सारे जो लोग हैं वो भी यही कहेंगे, वेरी प्रॉमिसिंग हीरो फॉर द फ्यूचर। अभी आगे चल के बहुत नाम करेंगे सर, करण देओल। थैंक यू सो मच सर। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ऑफ कोर्स आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली बी सीटेड। फिल्म डायरेक्शन में मेरे जो गुरु हैं वो है गोविंद हरानी जी, उसी तरह से जावेद साहब एक गुरु से कम नहीं मेरे लिए। बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, सीख रहा हूँ और आगे भी सीखूंगा। नॉट ओनली अबाउट फिल्म मेकिंग और राइटिंग बट एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। जो स्टार्स, जो करेज ये टाइम टू टाइम दिखाते हैं, कहने में झिझकते नहीं हैं, वो उससे बहुत इंस्पायर होता हूँ। ये फिल्म भी वही एक तरह से इंस्पिरेशन है। और जिस दिन जावेद साहब ने कहानी सुनी, तब से लेके एंड तक ये पूरा साथ देते रहे, हिम्मत देते रहे कि रात अच्छा काम कर रहे हो ये फिल्म। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू जावेद साहब, आप हमारे साथ हैं और रियली अप्रिशिएट करूँगा जो कंट्रीब्यूशन आपने फिल्म में दिया, नॉट ओनली एज अ लिरिक राइटर बट बीइंग अ बिग मॉरल सपोर्ट, एक बैकबोन बन के रहे पिक्चर में हमारे साथ। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा शबाना जी, प्लीज़ आप मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो ट्रेलर मैंने देखा है, मैंने तो इस फिल्म में काम किया है, लेकिन रियली राज जी मेरी आंखों में शिद्दत से महसूस करता है, ऑडियंस महसूस करेगा कि उनको सही मायने में
इसकी जो इनोमिटी है उसके बारे में पूरी तरह से एक्सपीरियंस होगा एंड आई ओनली होप दैट वी विल लर्न better and films like this will prevent such a genocide from ever happening by showing the mirror and the truth. Thank you. They came to me and told me, Raji, इतना इमोशनल प्ले रो रहे थे मेरे सामने, तो मैं डर गया। मैंने कहा यार प्ले की पॉपुलैरिटी इतनी है, पर फिल्म बनाते हुए अगर मैं 19-20 हो गया तो बड़ा इंजस्टिस हो जाएगा प्ले के साथ में। तो मैंने इनको अपने साथ ही रख लिया। तो हर कदम में असगर साहब मेरे साथ में थे, जो स्क्रीन पे कर रहे थे, कुछ चेंजेस कर रहे थे प्ले में। तो आई टुक असगर साहब विथ मी ऑल अलाउंग। तो इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन असगर बजाज साहब का। Project that's really dear to Amir's heart, and he's, I'm sure he's dealing with great FOMO that he can't be here. His flight, like I said, got cancelled. I have seen all of them sit together, talk, discuss, get emotional about it. I know this film is not just any other story. It's a film that's a passion project, and it's an important story, like I mentioned, that is very timely and a story that will also do that. And we are really, again, very, very fortunate to have provided a platform for a story like this. 1947 15 अगस्त को मेरे फादर की फिल्म आई थी शहनाई। दैट इज द ओनली फिल्म दैट गॉट रिलीज ऑन दैट डे, और बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसका गाना आज भी बहुत पॉपुलर है। मेरी जान संडे के संडे आना मेरी जान, बहुत पॉपुलर गाना है। तो ये फिर वापस दोबारा 15 अगस्त को हम रिलीज कर रहे हैं। दैट इज वन थिंग। एंड अनदर थिंग आई मस्ट ऑल्सो टेल कि धर्म जी की ब्लेसिंग बहुत है इस फिल्म में। नरेशन सुना था, ही वॉज वेरी इमोशनल, आंख में आंसू आ गए, बहुत आशीर्वाद दिया। और धर्म जी की मेरे ख्याल से लास्ट फिल्म जो उन्होंने देखी वो भी बंटवारा है। तब भी उन्होंने बोला रहा कि पिक्चर बहुत चलेगी, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, उनका आशीर्वाद है। तो आई एम ग्रेटफुल एंड आई थैंक धर्म जी टुडे हियर। मैंने आप सबको नमस्ते। आप लोगों ने ट्रेलर तो देख ही लिया है, और आप लोगों ने, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने घायल देखी है, दामनी देखी है, घातक देखी है, और अब बंटवारा आ रही है। राज और मेरी कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसी रही है जहाँ पर पता नहीं कैसे हम कुछ भी, राज मुझसे कोई बात करेगा और मैं, बात सही होती है, कहानी अच्छी होती है, तो तुरंत हम लोगों की वेवलेंथ सेम है, वी गेट एक्साइटेड, और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को चैलेंज करने की वाली वी आर वर्किंग। और रीटेक पर रीटेक भी होते हैं, थोड़े सा ई भी होता है, लेकिन एंड रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा है। गॉड हैज़ बीन काइंड। तीनों फिल्में आज तक सबको याद हैं, और जिसकी वजह से आज हमें फिर से मौका मिला बंटवारा बनाने का। हाँ, अफसोस है कि इतना गैप रहा, क्योंकि पता नहीं गैप कभी क्यों आ जाता है, लेकिन अच्छा है हम अभी साथ में काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी हम और फिल्में ज़रूर करेंगे। और सब फिल्में हमेशा एक समाज के साथ जुड़ी होती हैं। कभी हम किसी चीज़ के बारे में हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते, ना कभी करना चाहेंगे, ना कभी करेंगे कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स। इसलिए हमारी कहानियाँ हमेशा शुद्ध होती हैं मेरे हिसाब से, और वो हर इंसान जो देखता है उसके अंदर उसको कुछ इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसे अपनापन दिखता है, और उसे एहसास होता है कि वो खुद इसमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पल था जहाँ मैं इस तरह से था या नहीं था। तो आई थिंक that's the kind of cinema I love to do and I've been doing. And बंटवारा, then obviously I worked with so many good actors. शबाना जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था, and it was a pleasure working with her. लगा ही नहीं, I mean it was just like a relationship between a mother and a son, and that's the beauty of the film. And like मैंने कहा भी है आगे, मेरी पोस्ट भी डाली है कि I dedicate this film to my mom and all the mothers in the world. और जब आप पिक्चर देखोगे तो आपका एहसास होगा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आई चैलेंज यू, मुझे मालूम है पिक्चर देखने के बाद पहले आप माँ के पास जाओगे और जब
Thank you so much, sir. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, जिनकी विजन है, जिसको पर्दे पे इतनी खूबसूरती से उतारा है, जिन्होंने इसको लिखा है, मैं चाहूंगा असगर वजाहत साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वजाहत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि ये फिल्म जो है, ये फिल्म से ज़्यादा एक सपना, एक ख्वाब, एक ड्रीम था जो 12-13 साल पहले राजकुमार संतोषी जी ने देखा, जिसमें मैं भी साझीदार था। ये इस सपने को साकार किया, ये सपना पूरा हुआ और जितने लोग इस सपने को साकार करने में शामिल रहे, उन सब का मैं बड़ा एहसानमंद हूँ। मैं बहुत ओब्लाइज्ड फील करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस सपने को साकार किया। ये सपना पूरी दुनिया में फैला है। शायद ही कोई ऐसा शहर होगा दुनिया का जहाँ ये नाटक नहीं हुआ, ये कहानी नहीं देखी गई, लोगों ने नहीं देखा कि इंसानों को इंसानों से जोड़ने की कोशिश और विचारों को इमोशन से जोड़ने की कोशिश क्या होती है। But he is so involved in this project that he just forgets everything. मुझे तो डर लगता है कि ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राजी, प्रशांत जी इसी साइड, मुझे ये जानना है कि एक दौर होता था जब फिल्मों को देखते हुए आप रोते थे, आप जब किताबें पढ़ते थे तो किसी राइटर ने ये भी लिखा था कि किताबें पढ़ते वक्त, कहानियां पढ़ते वक्त, सिनेमा देखते वक्त अगर आपको रो सकने का वरदान है तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आज वो चीज मिसिंग क्यों नजर आती है कि हम उस इमोशन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कहाँ कमी आपको नजर आ रही है फिल्म मेकिंग में या राइटिंग में? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। आई कैन ओनली टॉक अबाउट द फिल्म्स दैट आई डू। औरों के बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ। कहाँ कमी है, बट ये जरूर समझता हूँ कि इतनी फास्ट हो गई है लाइफ आजकल, और सबसे बड़ा दुश्मन तो सब हाथ में लेके जो घूमते हैं फ़ोन। सारी चीज़ें वो अनुभव नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और एक इन्फॉर्मेशन मिलने के उस पर रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं है, तो सारी इन्फॉर्मेशन पीछे खड़ा है। तो इसी में जिंदगी निकल रही है, तो ठहर के सोचने के लिए वक्त नहीं है किसी के पास। दैट इज व्हाट आई थिंक वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट। हेलो, नरेंद्र भटानी दिस साइड, ऑन योर लेफ्ट। आपने ये प्ले देखा है लाइव? नहीं, मैंने प्ले नहीं देखा है। I have not seen it. ओके, एंड राज सर, अगर ये क्योंकि ये प्ले इतना फेमस है, पूरे विश्व भर में देखा जा चुका है, राइट? इज इट चैलेंजिंग और लिबरेटिंग दैट एक प्ले इतना लव है? क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस जो होती है वो एक अलग तरह की परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि सामने जब आपके सामने कोई बोलता है आंखों में आंखें डाल के, तो वो जो रोंगटे खड़े होने वाली चीज होती है ना, वो आ जाती है। व्हाट डू यू थिंक कि स्क्रीन पर वो इम्पैक्ट इस प्ले का जो पूरे देश के अंदर है वो आ पाएगा? बहुत बहुत आएगा। एंड मैं ये कहना चाहूँगा रिस्पेक्ट टू असगर साहब तो इन्वॉल्व ही हमारे साथ में। प्ले का 30% है फिल्म में, फ्रेश स्क्रीन प्ले लिखा है। कई कैरेक्टर, जैसे करण का कैरेक्टर है, जावेद उसका कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर नए कैरेक्टर्स आए, अली का कैरेक्टर भी नया वर्कआउट किया हमने। तो वो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जिन लोगों ने प्ले देखे कि प्ले में थिएटर में एक रिस्ट्रिक्शन है, एरिया का भी रिस्ट्रिक्शन है, प्रोजेक्ट करने का। फिल्म में वो नहीं है, तो वो आज़ादी हमें है फिल्म बनाते हुए। एंड वी हैव डन वेरी वेरी गुड। मेरे ख्याल से जो भी प्ले देखा वो प्ले फिल्म देखेगा और बहुत खुश होगा। एंड थैंक्स टू असगर साहब साथ में रहे तो हमने मोर देन जस्टिफाई किया अपने। ये डर था मेरे जहन में, चैलेंजिंग काम है, तो आई थिंक आई हैव डन क्वाइट अ गुड वर्क। कल फिल्म देख के आप लोग बताइए कैसे है। ये आपके सवाल के बारे में मैं भी कुछ बोलूँ। जब किसी नाटक पर कोई फिल्म बनती है तो दो डिसिप्लिन हैं, दो डिसिप्लिन एक दूसरे से मिलते हैं। और हम जानते हैं कि जब एक डिसिप्लिन दूसरे से जाके मिलता है तो जाहिर है कि मक्खी पर मक्खी बैठाने वाला काम नहीं होता, कि जैसा नाटक होगा उसी तरह की फिल्म होगी, जैसी फिल्म होगी वैसे ही नाटक हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये देखा जाता है कि जो फीलिंग है, जो थॉट है, जो जज्बा है, जो आइडिया है, वो कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में पूरी तरह से वो सब कुछ कम्युनिकेट हो रहा है, वो आइडिया, वो इमोशन, वो फीलिंग, वो कैरेक्टर्स जो मैंने चाहे थे अपने नाटक में करने, तो वो बहुत ईमानदारी से हुआ है, इस बात को मैं गारंटी करता हूँ। सर मुझे लगता है कि अभी सर ये फिल्म देखने के बाद दिखते हैं। आई गेस मुझे जितना समझ आया वो महाभारत का रेफरेंस था। एंड देन कम्स सनी सर वे आर प्रोटेक्टिंग हर। शबाना जी ने बता दिया कि उस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स थी। सनी सर नॉट डिस्क्लोजिंग सो मच अबाउट दैट सीन, बट हाँ क्या इमोशंस थे उस वक्त जब वो सीन शबाना जी के साथ शूट हो रहा था, जब आप खुद देख रहे थे उन्हें वो सिचुएशन में कृष्ण के तौर पर आप आए थे उन्हें बचाने। देखिए, मैं जो भी फिल्म करता हूँ मैं हमेशा कैरेक्टर के अंदर ही घुस जाता हूँ। मेरे लिए हर चीज़ में उसी हिसाब से अब बिलीव करता हूँ। शबाना जी जैसे मैंने कहा, शी इज़ पोर्ट्रेइंग अ मदर एंड फॉर मी, मेरा जो कैरेक्टर था इस कोई माँ के ऊपर थोड़ी सी भी आँच आ जाए तो दुनिया फाड़ देता है। सनी देओल जी, जो देखोगे वही होता है। सनी जी ऑन द सेंटर। देखिए, मैं जैसे आप लोग जानते हैं, मैं पढ़ता लिखता कम हूँ, सुनाई बातें सुनी होती हैं। और बंटवारे के वक्त ऑब्वियसली हम पंजाब से हैं। माय ग्रैंडफादर, मॉम, ग्रैंडमदर सब लोग उस वक्त वहाँ थे, और उनसे कई ऐसे किस्से सुने हैं which were really very emotional। एंड फिर वहाँ पर जो मैंने सुना जो उनसे कि किस तरह से हर गांव में कहीं कुछ होता भी था तो परिवार कैसे उनको बचा के छुपा के रखता था, बिकॉज आई थिंक उस वक्त माहौल ही ऐसे था कि कुछ होना नहीं चाहिए। तो ऐसे कई किस्से हैं जिनके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें, बिकॉज आई वॉज लकी इनफ कि मैं बचपन से पंजाब और सब जगह काफ़ी मैंने अपना वक्त गुजारा है, तो काफ़ी चीज़ों के साथ कुछ एक कनेक्शन सा रहा है। थैंक यू। हाँ सनी। Alright, so yeah, we'll take one last question. जी पूछिए। इस फिल्म को करते वक्त आपके दिल के करीब ऐसा क्या रहा, कोई एक चीज़ बता दीजिए, क्योंकि हमने ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि फिल्म सुपरहिट साबित होगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार भावुक हैं, जज्बाती हैं, तो आप ये बता दीजिए कि ऐसा क्या है कि इस फिल्म में जो आपके दिल के करीब है सबसे ज़्यादा। देखिए, पूरी कहानी होती है, कैरेक्टर होता है, और इंसान का एक जर्नी होती है जिसे हम पोर्ट्रे करते हैं, कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर हर चीज़ होती है। कहीं वो अपने असूलों के साथ चलता है, फिर असूलों जब उसके टूट जाते हैं तो फिर आदमी थोड़ा सा वैशी हो जाता है, फिर ठीक होता है। तो उस तरह से ये पूरी जर्नी है, और एंड में बात वहीं आ जाती है कि इंसानियत क्या है और कौन है हम, और सबसे बड़ी चीज़ तो हमेशा माँ होती है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा है, रब दा दूजा रूप माँ है। सो उस वजह से इस पिक्चर में जो था, मुझे जो मौका मिला, तो मैं शुरू से मैं कहानी एक दफ़ा सुनी थी और उसके बाद मैं पूरा जुड़ गया था। मैं फिर दोबारा नहीं सुनता, फिर मेरे अंदर पूरा वो एहसास होता रहता है और वेट करता हूँ कब मुझे कोई सीन करना हो। एंड आई थिंक द होल फिल्म इज़ वेरी इमोशनल एंड वेरी डीप रूटेड। जैसे जिन्होंने भी प्ले देखा उन्हें पता ही है, और वैसे भी राज और हम लोग ने जितनी फिल्में की हैं, दे ऑलवेज बीन वेरी सॉलिड विद द अर्दी इमोशंस जो परिवारों के साथ जुड़ा होता है। एंड बंटवारा इज ऑन अ डिफरेंट लीग एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि हमने आज तक जितनी भी फिल्में की हैं सब अलग रही हैं, और सब में हमने कुछ अच्छा ही दिया है सोसाइटी को। Thank you so much, sir. Thank you. Not really. I think this is the first time I've said it. Thank you so much, ladies and gentlemen. सब जानते हैं कि मेरा बेटा कौन है। Thank you, Sunny sir. Thank you, Karan. Before we wrap this up, Raj sir, if you'd like to say something. मैं यही कहना चाहूँगा, ये फिल्म जो है फैमिली फिल्म है,
एंड पॉलिटिक्स का नहीं एम्फोसाइज इसमें, ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर है, ख़ास तौर से माँओं के लिए, बहनों के लिए, लेडीज़। एंड में भी ये फिल्म का यही एक मैसेज रहा है, माँ की सेवा से अच्छा कोई कर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसी प्रिंसिपल, इसी फिलॉसफी की फिल्म खड़ी है। तो मैं आपके ज़रिए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रीट दिस एज ए फैमिली पिक्चर और सारे लोग परिवार के साथ आके देखें, कोई डिसअपॉइंट नहीं होंगे फिल्म देखकर, कुछ सीख कर जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। थैंक यू। तो मैंने कहा भाई प्यासा में जैसे गाने थे वो जिंदा जला दूंगा मैं तो नहीं आ सकते, उसके लिए प्यासा जैसी कहानी चाहिए होती है, तो उसी के मुताबिक सिचुएशंस होती हैं, उस सिचुएशन के मुताबिक गाने होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है और बहुत मैं एहसानमंद हूँ हमारे डायरेक्टर साहब संतोषी साहब का कि उन्होंने मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट सुनाई जिसमें वो गहराई थी, जिसमें वो जज्बात थे, जिसमें No, seriously, you know. मैं बुजुर्ग तक तो टॉलरेट कर रही थी, मगर अभी माई जो है Okay, we're not gonna. ये मुझे शुरू करना पड़ेगा। नहीं, मैं एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स। एक ऐसा, अच्छा एक बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो आखिरी फिल्म पर्दे पे आई थी वो धर्म जी के साथ थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और अब जो अगली फिल्म आ रही है वो सनी और करण के साथ है, और अब अभय के साथ तो मैं कर ही सकती हूँ। अब आप लोग जो है कहिए बॉबी से कि वो भी तैयार हो जाए करने के लिए। लेकिन एक इसमें ऐसा सीन है where personally as a human being I felt very humiliated and very stripped of any dignity. You see a little glimpse of it in the trailer when the villain is dragging me and he tears my kurta. And at that moment, I don't think I have felt ever so vulnerable and so exposed as I did as a human being. And believe you me, when Sunny came and he put that dupatta on me, in real life as Shabana, as me, not just as Mai, he became my son, he became my protector, and I hugged him with every iota of my being, and I said, thank God he's there to save me. So if as an actor with 50 years of experience, I can feel one particular moment so truthfully because of my co-actor, it's bound to translate on the screen. So I want to say thank you to you, Sunny, because of that. Thank you, ma'am. Thank you so much. Abhimanyu sir, the culprit here. Okay, I know सब ऐसे ही बोल रहे हैं। मुझे बताइए, एंड ये बड़ा जायज सा सवाल होगा इस वक्त कि इमोशनली कितना चैलेंजिंग था ये आप, यू नो, प्लेइंग द एंटागनिस्ट इन दिस। नहीं, मुझे तो कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लगा, बिकॉज बुरा काम करने के पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता, अच्छा काम करने के पहले सोचना पड़ता है। और I feel every religion, any religion is very good as long as it helps you to become a better human being. And of course, पाजी का मैं बहुत टाइम से फैन हूँ, मगर मुझे लगता है कि सनी पाजी का आज तक का ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होने मैं भी चाहता हूँ, होना तो ये था कि उधर चला जाता भाई, लेकिन इनके बारे में, अभिमन्यु साहब के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी, जो जैसा तुम कहो। जी, तो एक पिक्चर थी, उसमें राजेंद्र नाथ साहब, आप में से बहुत लोग शायद न वाकिफ हों, अपने वक्त के वो टॉप के कमेडियन थे, बहुत ही ब्रिलियंट कमेडियन थे। वो एक पिक्चर में प्रेस रिपोर्टर का रोल कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाके डाकुओं को इंटरव्यू लूँगा। तो वो कैमरा वैमरा गले में लटका हुआ और वो जंगल में चलते चले गए। लो एंड बिहोल्ड, सामने से वो डाकू घोड़े पे आए और सामने जो डाकुओं का सरदार था, जिसके बहुत बड़ा सा जख्म था, लंबा टीका, पगड़ी, यहाँ
बुलेट की बेल्ट लगी हुई, पीछे बंदूक, घोड़े पे बैठा हुआ। इसने पूछा कौन हो तुम? कहला मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और डाकुओं का इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो उस सरदार ने कहा, भयानक सरदार ने, कि हमारा इंटरव्यू लो, हम डाकू हैं। तो राजेंद्र नाथ हैरान रह गए, कहले आप डाकू हैं? सूरत से तो शरीफ आदमी लगते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्ला लें, सूरत से तो शरीफ आदमी लगते हैं। सर की शराफत के नाम, जावेद साहब की बेबाकी के नाम, एक बार जोरदार तालियां हो जाए।